क्या डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से कोरोना की थर्ड वेव आना तय है या फिर ये वेव आ चुकी है? अगर नहीं आई है तो ये वेव कब तक आएगी और क्या सीवियरिटी होगी? डेल्टा प्लस वेरिएंट जैसे और कितने वेरिएंट है कोरोना वायरस के? थर्ड वेव को आने से हम कैसे रोक सकते हैं? तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है केतन और आप देख रहे हैं नॉलेज एंड गाइडेंस। तो चलिए फटाफट से बिल्कुल समय बर्बाद किए बिना इन पेचीदा सवालों के जवाब को इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। इन सारे सवालों के जवाब के लिए सबसे पहले जानते हैं म्यूटेशन क्या है। दुनिया में रोज हजारों म्यूटेशंस होते हैं। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो पेड़ हो, पौधे हो, जानवर हो, इंसान या फिर कोई वायरस, जब अपने बच्चे पैदा करते हैं, जब अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, तब म्यूटेशन होता है। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ऑन एन एवरेज 100 से 200 म्यूटेशंस होते हैं। ज्यादातर म्यूटेशन हार्मफुल नहीं होते हैं, लेकिन कुछ बदलाव कुछ म्यूटेशन ऐसे होते हैं जो हार्मफुल होते हैं या फिर हार्मफुल हो सकते हैं। अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में कहे तो इट इज अ चेंज और अल्टरेशन इन अ डीएनए सीक्वेंस। मतलब कि जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में डीएनए ट्रांसफर होता है, उस समय कोपिंग में जो डीएनए में मिस्टेक रह जाती है, यही है म्यूटेशन। सब लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह कोरोना में भी यही हो रहा है। क्योंकि कोरोना की तादाद ज्यादा है तो म्यूटेशन भी ज्यादा हो रहा है। ज्यादातर म्यूटेशन हार्मफुल नहीं है, लेकिन म्यूटेशन के बाद कोरोना के कुछ वेरिएंट ऐसे भी सामने आए हैं जो हार्मफुल है और जो चिंता का विषय है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कोरोना के ऐसे हार्मफुल वेरिएंट को कंटिन्यूअसली ट्रैक करता रहता है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना के ऐसे हार्मफुल वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट एंड वेरिएंट ऑफ कंसर्न ऐसी दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे वेरिएंट है जो मल्टीपल कंट्रीज में डिटेक्ट हुए हैं और इनकी ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा है। मतलब कि वो बड़ी आसानी से फैलते हैं ओरिजिनल वायरस की कंपैरिजन में। WHO ने कोरोना के एटा, लोटा, कापा, लेम्डा इन 4 वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कैटेगरी में आइडेंटिफाइड किया है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न कैटेगरी में ऐसे वेरिएंट आते हैं जिनकी ना सिर्फ ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा है, बल्कि उनके वजह से जो डिजीज होता है वो भी सीवियर होता है और उनमें वैक्सीन की इफेक्टिवनेस भी कम होती है ओरिजिनल वायरस के कंपैरिजन में। CDC यानी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल USA ने वेरिएंट फॉर हाई कॉन्सिक्वेंसेस नाम की एक तीसरी कैटेगरी भी डिफाइन की है। हालांकि अच्छी बात यह है कि इस कैटेगरी में शामिल हो ऐसा कोई भी वायरस अभी तक आइडेंटिफाइड नहीं हुआ है। WHO ने 4 वेरिएंट अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा, इन 4 वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न कैटेगरी में आइडेंटिफाई किया है। अल्फा वेरिएंट सबसे पहले यूके में पाया गया था, बीटा वेरिएंट साउथ अफ्रीका में, गामा वेरिएंट ब्राजील में और डेल्टा वेरिएंट सबसे पहले इंडिया में दिसंबर 2020 में महाराष्ट्र में पाया गया था। इन सभी वेरिएंट्स को पहले कंट्री के नाम से बुलाया जाता था। फॉर एग्जांपल यूके वेरिएंट, इंडियन वेरिएंट। फिर लोगों ने हल्ला कर दिया और बोला कि जब ओरिजिनल वायरस चाइना से आया है, उसको चाइना वेरिएंट या वुहान वेरिएंट नहीं कहा जा रहा है, तो इन वेरिएंट्स को क्यों कंट्री के नाम से बुलाया जा रहा है? तब WHO ने इन सब वेरिएंट के नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा ऐसे कर दिए। डेल्टा वेरिएंट के कारण ही इंडिया में कोरोना की सेकंड वेव आई थी और आज के दिन में ये 100 से भी ज्यादा कंट्रीज में स्प्रेड हो चुका है और कहा जाता है कि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी भी एक्सट्रीमली हाई है। मतलब ये बहुत आसानी से फैलता है। ओरिजिनल वायरस जो चाइना के वुहान शहर से निकल के आया था, उसका ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो 2.5 है। मतलब कि एक संक्रमित व्यक्ति दूसरे 2.5 व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है। जबकि अल्फा वेरिएंट जो कि यूके से आया था, उसका ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो 4 है और इंडिया में पाए गए डेल्टा वेरिएंट का ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो 8 है। मतलब कि ये 3 गुना ज्यादा तेजी से फैलता है ओरिजिनल वायरस की
कंपैरिजन में। अच्छी खबर यह है कि वैक्सीनेशन का जितना भी डेटा एनालिसिस हुआ है उसके अकॉर्डिंगली सारी वैक्सीन डेल्टा वेरिएंट्स के अगेंस्ट इफेक्टिव साबित हुई है। अगर आप वैक्सीन के दोनों डोज लेते हो तो आप हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ को प्रिवेंट कर सकते हो। हालांकि सिम्टम्स को प्रिवेंट करने में वैक्सीन की इफेक्टिवनेस जरूर कम हुई है। अब डेल्टा वेरिएंट इंडिया में ज्यादा बड़ी बात नहीं रही है, लेकिन अभी डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में सुनने में आ रहा है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डेल्टा प्लस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न कैटेगरी में अभी तक नहीं डाला है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेल्टा प्लस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर दिया है। और कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट के कारण इंडिया में कोरोना की थर्ड वेव आ सकती है। अभी तक जो लिमिटेड रिसर्च हुई है उसके अनुसार डेल्टा प्लस वेरिएंट ओरिजिनल डेल्टा वेरिएंट की कंपैरिजन में 60% ज्यादा तेजी से फैलता है और कुछ ड्रग के खिलाफ हाईली रेजिस्टेंस है। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का कहना है कि अभी ये बहुत जल्द है बताना कि डेल्टा प्लस वेरिएंट के कारण तीसरी वेव आएगी या नहीं। दूसरी तरफ हैदराबाद के साइंटिस्ट के रिसर्च के मुताबिक कोरोना वायरस इन्फेक्शन और डेथ के पिछले 15 महीनों के ग्राफ में फरवरी के स्टार्टिंग में जो पैटर्न देखने को मिली थी वही सेम पैटर्न जुलाई के स्टार्टिंग में देखने मिली है। इसका मतलब इंडिया 4 जुलाई से ही कोरोना के थर्ड वेव में एंट्री कर चुका है। 40 मेडिकल एक्सपर्ट का एक रॉयटर पोल क्रिएट किया गया जिसका कंक्लूजन ये निकला कि थर्ड वेव इज इनएविटेबल, मतलब ये आएगी तो जरूर, इसे टाला नहीं जा सकता और ये इस साल के अक्टूबर तक आएगी। एज पर डॉक्टर NK अरोरा, चीफ ऑफ सेंटर्स कोविड-19 वर्किंग ग्रुप का मानना है कि कोरोना की थर्ड वेव दिसंबर से पहले तो नहीं आएगी। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट ने 26 जुलाई को यह बताया है कि साउथ अफ्रीका लार्जली कोरोना की थर्ड वेव की पीक से गुजर चुका है और उन्होंने अपने कंट्री में काफी सारे रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया है, यहाँ तक कि अल्कोहल सेलिंग रिस्ट्रिक्शन को भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स और सरकार के मुताबिक आने वाले 2-3 महीने यानी अक्टूबर से लेके दिसंबर काफी क्रूशियल है। ये तो हुई टाइम की बात, लेकिन अगर सीवियरिटी की बात करें तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार ये वेव इतनी सीवियर नहीं होगी जितनी सेकंड वेव हुई थी, मतलब कि ये कम हार्मफुल हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है या फिर रिलैक्स करें। फॉर एग्जाम्पल अगर साउथ अफ्रीका की बात करें तो उनकी थर्ड वेव सेकंड वेव जितनी ही डेंजरस साबित हुई थी। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट का स्पाइक प्रोटीन लंग के रिसेप्टर के साथ स्ट्रोंगली बाइंडिंग से चिपक जाता है और यही रीजन है कि ये वेरिएंट ज्यादा ट्रांसमिसिबल है। डेल्टा प्लस वेरिएंट में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल ट्रीटमेंट के अगेंस्ट भी रेजिस्टेंस साइन देखने को मिली है और डेल्टा प्लस वेरिएंट में डेल्टा वेरिएंट और अफ्रीका में पाए गए बीटा वेरिएंट, ये दोनों वेरिएंट के सिम्टम्स देखने को मिले हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट से इन्फेक्ट हुए पेशेंट्स में डेल्टा वेरिएंट के सिम्टम्स के अलावा स्किन रैशेस, डिकलरेशन ऑफ फिट फिंगर, जॉइंट पेन, स्टमक एक, चेस्ट पेन, नोजिया, हियरिंग इंपेयरमेंट जैसे एडिशनल सिम्टम्स भी सामने आए हैं। अच्छी खबर यह भी है कि इंडिया अभी अपने लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव से गुजर रहा है और इंडिया ने हाल ही में एक दिन में 8 मिलियन वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड कर दिया है। ये अच्छी बात है, जितनी जल्दी वैक्सीनेशन होगी उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे हमारे थर्ड वेव से बचने के लिए और शायद ये भी हो सकता है कि ये वैक्सीनेशन स्पीड भी कम पड़ जाए थर्ड वेव को टालने के लिए। लेकिन फिर भी दुर्भाग्यवश कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी वैक्सीनेशन में बिलीव नहीं करते हैं। कोरोना के थर्ड वेव से बचने का एक ही रामबाण उपाय है कि जब भी चांस मिले जल्द से जल्द वैक्सीन के दोनों डोज लगवा लीजिए और वैक्सीनेशन के बाद भी हमें कोरोना की थर्ड वेव को टालने के लिए इंडिविजुअल लेवल पर सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स
और कोविड एप्रोप्रिएट नॉर्म्स को फॉलो करना है। हमें मास्क पहनना है, हमें बार बार हाथों को सैनिटाइज करना है। और तो और सरकार ने भले ही टूरिज्म और ट्रैवलिंग के लिए रिलैक्सेशन कर दिया हो, लेकिन जब तक जरूरी ना हो तब तक हमें भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। हो सकता है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से इंडिया में थर्ड वेव ना आए, लेकिन मैंने जैसा पहले कहा कि हर रोज हजारों म्यूटेशन हो रहे हैं। पता नहीं किस दिन कौन सा म्यूटेशन निकल के आ जाए जिसकी ट्रांसमिसिबिलिटी और सीवियरिटी इससे भी ज्यादा हो, और शायद इसी के कारण इंडिया में थर्ड वेव आ जाए। तो इसीलिए जल्द से जल्द वैक्सीन के दोनों डोज लगवा लीजिए। और क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं इसके लिए पहले हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। उम्मीद करते हैं कोरोना थर्ड वेव की ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही दूसरे हेल्थ, सेफ्टी, एनवायरनमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए स्टे ट्यून्ड टू नॉलेज एंड गाइडेंस। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।